जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आगाज़ में भी आज हम बात कर रहे थे स्कूल कॉलेजेस के हवाले से, क्योंकि वो खुल चुके हैं और एक बहुत खुशाइन बात है कि हम लोग दोबारा से बैक टू रूटीन आ रहे हैं। कोविड की सिचुएशन को हमने काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है और मध्यम हो गया है। हमें SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी एहतियाती तदाबीर है उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब यकीन करें, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ये सिलसिला कि कभी हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाते हैं, कभी वापस यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उनकी पढ़ाई से। और छोटी एज में तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब बड़ी एज होती है, आप 9 मैट्रिक एंड आगे की लेवल्स पर जाते हैं, तब पढ़ाई का जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आज हमारे साथ यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है और बहुत एक अहम चीज़ है मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें शामिल है, और एक बहुत ही मतलब एक बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे लिए। जी, मैं समझता हूँ कि हमें अच्छी खबरें भी शेयर करनी चाहिए अपने लोगों के साथ। अभी वर्ल्ड रैंकिंग आई है, एशिया की रैंकिंग भी आई है, और एशिया में भी बड़े बड़े ममालिक हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें जापान है। तो दुनिया के अंदर आप देखें कितने ममालिक हैं। तो पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में हैं दुनिया वर्ल्ड रैंकिंग में। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह 378 पे हैं, और एशिया में हम टॉप 100 में हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, और इसको फर्दर इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए हमारे साइंटिस्ट को, हमारे स्टूडेंट्स को। तो होपफुली ये वक्त आएगा कि हम बहुत जल्दी दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल जी, हमने कदम तो आगे बढ़ा ही दिया है, और अल्लाह ताला का साथ रहा तो हम इसी तरीके से मजीद कामयाब होते चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि टॉप 100 में आने के लिए आप क्या समझते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी ने क्या ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से वो मुनफरिद हो सकी बाकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से। और एक और चीज़ उसमें शामिल करूँगी कि हम टॉप 10 में आने के लिए, ज़ाहिर अब 100 की लिस्ट में तो हम आ गए, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रोग्रेस करने के लिए अगर हम टॉप 10 में आने की कोशिश करें तो किन किन चीज़ों का हम ख्याल कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और पर्टिकुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है। देखिए, बात यह कि डॉलर टू वैल्यू रेशो है ना, हमारे जो बजट हैं वो बहुत थोड़े हैं, और ख़ास तौर पे रिसर्च के बजट्स। हमारी आपको इस बात से खुशी होगी, जो साइटेशन होती है कि जो हमारे पर्चे छपते हैं उनको साइट करते हैं, दूसरे उनका रेफरेंस देते हैं, तो हमारा नंबर दुनिया में 28वां है हमारे जो प्रोफेसर्स की पेपर साइट। अच्छा, ये इनकरेजिंग पैरामीटर्स है। क्रिटिसिज्म मौजूद है, मैं उससे इनकार भी नहीं करता। जैसे आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एज अ यू नो जो कि एक समझदार शहरी है मुल्क का, वो यही सवाल करेगा कि हम टॉप 10 में क्यों बिल्कुल, क्योंकि हमें तो और ऊपर की तरफ देखना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब हमें सबने सोचना है कि हम किस तरह इसको टॉप 10 में या दुनिया की टॉप 100 में हम आ सकते हैं। अच्छा, एक तो इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन है। दूसरा एक पहलू है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च। वो रिसर्च है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जाए, जो कि एनवायरनमेंट की तरफ जाए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, जो कि वो प्रॉब्लम जो हमारे रियल प्रॉब्लम है, हमारे हाउस होल्ड के प्रॉब्लम है, हम लो कॉस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। हम क्यों नहीं ऐसे घर बना सकते जो 2 महीने में तैयार हों और उस पर कॉस्ट कम लगे, बिल्कुल, और हर किसी के लिए आसान हो, अपने लिए टेम्परेचर फ्रेंडली हो, वो गर्मियों में इतने गर्म ना हो, सर्दियों में। तो ये वो सारी, मतलब मैंने छोटी, अच्छा सबसे बड़ी आपको के तवसत से एग्रीकल्चर है। हम वो रिसर्च करें। एग्रीकल्चर में हमारे पास अभी बहुत पोटेंशियल है, जो टोटल पोटेंशियल है उसका लेस देन 20% हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। हम सोलर ट्यूबवेल्स लगाएं, हम अपने फार्मर्स को टनल फार्मिंग की तरफ जाएं, हम वैल्यू एडिशन करें, हम अपने फ्रूट्स को किस तरह बढ़ाएं। और जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं
उन्होंने इसी पे फोकस किया। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल चाइना है। सही। चाइना ने फोकस किया है यूनिवर्सिटीज़ पे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स के। तो यूनिवर्सिटी ये वो लिंक है जिसके ऊपर हमें अब फोकस करने की ज़रूरत है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ, अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम इस्लामाबाद के ट्रैफिक के हैं, पोल्यूशन के हैं, वाटर ट्रीटमेंट के हैं, बिजली के हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करें। और आप ये देखिएगा कि एक हमारी क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट बेहतर हो जाएगी क्योंकि वो इंटर्नशिप करेगा। जैसे मीडिया हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा लिंक मीडिया के इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जैसे हम रिसर्च की अगर बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ रिसर्चेज और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हो रही हैं, और जैसे भी आपने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो या टेम्परेचर फ्रेंडली हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट कर सकते हैं और जहनों में आता ही होगा लोगों के, तो क्यों इसके ऊपर काम नहीं हो रहा? ये एक रीजन भी है ना। हमें HEC की पॉलिसीज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और हमारे जो असातिज़ा हैं उनमें बहुत टैलेंट है। हम उनसे जो काम, हमने उनको कहा आज से 18 साल पहले कि आप पेपर पब्लिश करें, आप साइटेशन करें, उन पेपर पब्लिश करके दुनिया के टॉप में आ गए। अब हमें इसको फोकस करना चाहिए कि हमें इम्पैक्ट ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड रिसर्च करवानी चाहिए। वो रिसर्च जिसमें एविडेंस हो, जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का आपको इल्म हो, और फिर वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड हो कि भाई आउटकम क्या है, आप चीज़ें क्या बना रहे हैं, वो चीज़ों से माशरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ में थोड़ी सी आपकी बात को कट कर रही हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं असातिज़ा और टीचर्स के रिलेशनशिप पे। अगर आप पहले के वक्त में देखें तो टैलेंट पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है हमारे टीचर्स के अंदर, लेकिन वो लिंक जो आपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स का था वो अब नज़र नहीं आता। तो वो क्या वजह है? शायद ये एक लैक है, एक लैकिंग इसी की वजह से आ रही है कि हम एक दूसरे के साथ कोप नहीं कर पा रहे। देखिए, एवोल्यूशन मस्ट है, और आपने जैसे कहा ये टेक्नोलॉजी के दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो सेवी हैं सोशल मीडिया से। असातिज़ा को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। आप उनको सोशल मीडिया को यूज़ करने को रोक नहीं सकते। आपने उनको सिर्फ ट्रेन करना है कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया सेंसिबली। आप सोशल मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करें, सेंसिबली यूज़ करें, इंजॉय भी करें, लेकिन उस सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। लेक्चर्स हैं, मूडल्स हैं, और इसके अलावा खान अकेडमी है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ओपन जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, उससे आप लेक्चर्स सुन सकते हैं। कोई भी चीज़ सर्टिफिकेशन है। मसलन मैं आपको मिसाल अपनी देता हूँ कि जब हम कोई 1.5 साल पहले ऑनलाइन पे गए तो हम तो चूंकि फेस टू फेस पढ़ाते थे, हमारा कोई तजर्बा ही नहीं था। अच्छा, तो मैंने 2 महीने यूनिवर्सिटी को गैप दिया और अपने टीचर्स को ट्रेन किया। सबसे पहले मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग ली कि मैं किस तरह जूम को यूज कर सकता हूँ। लेकिन सर, मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं तालीम के हवाले से नहीं कर रही, मैं तरबियत के हवाले से बात कर रही हूँ कि पहले जो टीचर्स आपको सिखाते थे, जो आपकी क्लास के अंदर आपको एक पूरा एक लेक्चर दिया जाता था, मैनर्स होते थे, एटिकेट्स होते थे, एक एहतराम होता था आगे टीचर्स के साथ भी और आगे दुनिया को किस तरह से ट्रीट करना है, वो लैक कर रहा है। वो चीज़ नज़र नहीं आती कि आप टीचर्स आपके स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखाएं। देखें, क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स जब आप डिफाइन करते हैं ना, उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो स्किल्ड हो, वो नॉलेजेबल हो, वो एम्प्लॉयबल हो। ये 3 चीज़ों पे तो हम काम कर रहे हैं। चौथी चीज़ जो आप कह रही हैं कि वो बेहतरीन इंसान हो, वो मुहिब्बे वतन हो, उसको वो एक अच्छा मुसलमान हो, उसको तमीज़ आती हो, दूसरों से बात करने का तरीका आता हो। 4 चीज़ें हैं। अब 3 पे हम काम कर रहे हैं, चौथी पे हम कम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर रिवर्स है। सबसे पहले आपने उसको बेहतरीन इंसान बनाना, बिल्कुल, फिर आपने उसको खानदा बनाना, फिर आपने उसको स्किल्ड बनाना। फिर अगर उसको तीनों चीजें दे दें और वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो तो फिर उल्टा पड़ गया ना। वो तो समझदार है, तेज है, लेकिन अच्छा, तो उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करना पड़ेगा। वो ये है कि स्टूडेंट्स जब भी आए उनके करिकुलम का हिस्सा हो, उनकी को करिकुलर सोसाइटीज बनाई जाए। हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो कि वो डिबेट में है, वो म्यूज़िक में है, वो आर्ट में है, वो नात में है, वो किरत में है, वो ब्लड डोनेशन में है, वो माउंटेनियरिंग में है, जो स्पोर्ट्स में है। एवरी स्टूडेंट
को हैज टू टेक पार्ट इन को करिकुलम, वो करिकुलम का हिस्सा है, उसके मार्क्स हों, वो डिसिप्लिन आएगा। अच्छा, और हमने ये देखा है जो सोसाइटीज में बच्चे होते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं, वही खराब नहीं होते, वो अपने काम में लगे होते हैं ना। हाँ। देखिए उनका अब आप, मैं मिसाल देता हूँ, वो ड्रामा सोसाइटी है, वो आर्ट की है, वो नात की है। अच्छा, वो ड्रामा सोसाइटी के बच्चे या डिबेट वाले हैं, वो किसी भी दूसरी तरफ जाते ही नहीं है, वो बैठे डिस्कशन भी ड्रामा की कर रहे हैं या डिबेट की कर रहे हैं। उनका लिबास, उनका वज़ा किताब, उनके मैनर्स, उनकी गुफ्तगू, ठीक है, वो आप देख लें कि वो कितनी डिफरेंट होगी। या आप लोग जो मीडिया में आप देख लें, आपकी क्यों डिफरेंट थी बाकी अपने जो आपके क्लास फेलोज थे, ये स्कूल में लोग पढ़ते थे। तो ये जो पॉइंट आप कर रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस उनको एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन पाकिस्तानी, बेहतरीन मुसलमान और एक ऐसा इंटरनेशनल सिटीजन होना चाहिए जिसको देख के लोग फख्र महसूस करें कि ये हैं पाकिस्तानी लोग, ये हैं वो पाकिस्तानी, ये उनकी सोच है। तो टॉलरेंस हमें, ये हमारे यहाँ आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस है, बिलखुसूस इंटर रिलीजन है, बैनुल मसालिक है कि मुख्तलिफ। देखिए, हमें एजुकेट करना चाहिए कि ये तो आपकी ज़ात से वाबस्ता है, आप इंसानों की कदर उसके इल्म और तक़वा पे करें, इखलाक पे करें। तो इसके ऊपर हमें, आपकी बात ठीक है, और इसको भी मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन लगे हाथ तो सर ये भी बताइएगा कि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी जो है इसके अपने करिकुलम के हवाले से क्या इक़दामात कर रही है? देखिए, हमारा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। हम पाकिस्तान की वाहिद, मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत कायल हूँ, और हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी में वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स एक खातून है। अच्छा, उसका एक मैसेज है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत केयरिंग होती हैं, लविंग होती हैं। अच्छा, तो हम अब उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके तमाम स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक्टिविटी हैं उसको खातून हैंडल कर रही है। और हमारे पास 22 सोसाइटीज़ हैं, वही खातून चलाती हैं। हर एक सोसाइटी के अपना एक टीचर उसको लीड करता है। और हम अब अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बिकॉज ऑफ दी SOPs थोड़ा सा इसमें रुकावट आई, और होपफुली अब हम बहुत लो जा रहे हैं जो इन्फेक्शस रेट है। तो होपफुली हम सारी एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें आर्ट है, जिसमें कल्चर है, जिसमें नात है, किरत है, सारी चीज़ें, और यही एक वे फॉरवर्ड है उनको एक बड़ा पुरउम्मीद और एक शाइनिंग जो। और इसी के साथ सर एक शिकवा ज़रूर करना चाहूँगी कि जब कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और स्टूडेंट्स इतना उससे मुफीद हो रहे हैं और जो उसका हिस्सा है वो फ़ायदा उठा रहा है, तो इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान हम क्यों नहीं जो है वो इस पर काम करते कि बाकी के जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बच्चे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से और उसके स्टैंडर्ड से और उनके साथ चल सकें। देखिए, ये तो बहुत अच्छा आपकी तजवीज़ है। अच्छा, इसमें एक तो मैं आपको ये बताऊं कि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में जो दाखिले हैं वो ओपन मेरिट पे नहीं होते। अच्छा। इसमें कोटा है, और इसका ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कि इस यूनिवर्सिटी में हर एक सूबे इकाई के सीटें रिजर्व हैं। वो उतने सिंध से आने, उतने बलूचिस्तान से आने, उतने KP से आने, उतने गिलगित बल्तिस्तान से, उतने कश्मीर से आने, तो पंजाब से, इस्लामाबाद से, हर एक का कोटा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारे लोग आते हैं। लेकिन जो आपका एक सवाल है वो ये है कि ये मैं इससे एग्री करता हूँ, ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमारी ब्रांच कराची में नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारी ब्रांच मिट्टी में होनी चाहिए, रूरल सिंध में होनी चाहिए, रूरल बलोचिस्तान में। कराची में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना, आगा खान भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी है। अगर आप, और ये हुकूमत लेजिस्लेट इसको कर सकती है कि अगर आप कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी की 5 ब्रांचेस बनाते हैं तो जो बड़े लाहौर में देखें ना, लाहौर में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना। आप कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच अगर पंजाब में बनाना चाहते हैं तो आप साउथ पंजाब में बना सकते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जा रहे, या इस तरह के एक्सेस है जो आप कह रही हैं ना कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो थर से, जो थल से, अच्छा वो पढ़ना चाहते हैं, उनके नंबर भी हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। घर से इस्लामाबाद की अफोर्डेबिलिटी, ट्रैवलिंग, खास तौर पे बच्चियों, तो हम उस जगह पे बना दें
जहाँ उनको एक्सेस हो, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और फिर वहाँ भी ये हो, वहाँ सिस्टम यही हो कि अगर मिट्टी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ब्रांच है तो उसमें पंजाब की सीटें होनी चाहिए, ताकि पंजाबी स्टूडेंट वहाँ जाके वो जो आपकी इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है वो डेवलप हो। अच्छा, इसी तरह अगर आप केपी के किसी ज़िले में, स्वात में या कहीं वो बनाते हैं तो वहाँ सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी सीटें उसी तरह हों। तो ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया है, और मेरा ख्याल है जो हमारे साहिबान इक़्तिदार वो सुन रहे होंगे, बिकॉज इट कुड बी ओनली डन थ्रू द पार्लियामेंट। ट्रू दैट, ट्रू, बिल्कुल सही। आपकी प्रपोजल से मैं एग्रीड भी हूँ, और मैं बस आप आगे फॉरवर्ड मैंने 1:30 बजे अभी मैंने मिनिस्टर साहब से मिलना है, तो आपको पता है हमारे मिनिस्टर शफकत महमूद साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, एंड ही विल डेफिनेटली लिसन टू इट। ग्रेट। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि रिसर्च तो बहुत अच्छी चल रही है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और बहुत लेवल की है, हर चीज़ एडवांसमेंट्स के साथ है, लेकिन हम अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे उसके बावजूद? देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा है कि रिसर्च एक एकेडमिक रिसर्च है, एक आपकी अप्लाइड रिसर्च है। हम तब अच्छे साइंटिस्ट या प्रोडक्ट देंगे जब हम TORs में प्रोफेसर्स की लिखेंगे कि आप जो रिसर्च करेंगे आप किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर करेंगे, मैंडेटरी है। आप अपनी लैब को किसी भी जो रेलेवेंट इंडस्ट्री है उसके साथ, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सोशियोलॉजी वालों की अपनी सोशल वर्क है कोई, तो आप अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे सोशल साइंटिस्ट तब पैदा करेंगे जब आप मैंडेटरी कर देंगे और लेजिस्लेशन की जरूरत। सो ए ट्रिपल हेलिक्स मॉडल बनेगा, हुकूमत, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी। सो अगर ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, और इसकी अब जरूरत भी महसूस हो रही है, होगा भी, तो ये आपका कंसर्न ठीक है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है? राइट, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आउटपुट सामने आना चाहिए, हमें फायदा क्यों हो रहा है? आपको कॉमन इंसान के तौर पे आपके, मुझे क्या फायदा है? मुझे कोई पानी की ऐसा बोतल मिल गई है जिसमें पानी मेरा जो है वो सेफ रहता है, जो ठंडा रहता है, कोई छोटे छोटे जो आपके जो भी इन्वेंशंस हैं। सो इन्वेंशन इज लैकिंग कि आप नए प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, उससे किसी की बिजली का मसला हल हो, किसी की ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो, किसी की हेल्थ का मसला हल हो, कि जी यही सवाल है ना कि दुनिया जहान ने वैक्सीन बना ली, हमने क्यों नहीं बनाई? लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हम तो वेंटिलेटर्स भी बनाए हैं, ऑक्सीजन भी वो अच्छी बात है, ऑक्सीजन भी हमारे मुल्क में बहुत वाफिर है, वेंटिलेटर भी हैं हमारे, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट की है कोरोना पेशेंट्स की, उनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है या मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। पूरी दुनिया। हमारे यहाँ जितने लोग रिकवर हुए, डेथ तो हमारे यहाँ नहीं है जितना दूसरे मुल्कों में है। आप इंडिया को देख लें, 1 लाख 3 लाख से ऊपर डेथ हो चुकी है उनकी। आप देखें कितना इन्वेस्ट करते हैं वो अपने इसमें मेडिकल सेक्टर में, लेकिन आप देखें हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है। मुझे आपको भी इल्म है कि हम दुनिया की इंटेलिजेंट तरीन कौम है। इसको एक डायरेक्शन की जरूरत है, और फिर हमें जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सही जगह पे करनी है। इस जगह पे करनी है, इस पे नहीं करनी। हमने लोग सही लगाने हैं सही पोजीशन पे। तो अगर ये 2 चीजें हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि जी स्काई इज द लिमिट, हमें नोबडी कैन बी। बिल्कुल सर, लास्ट में ज़रूर पूछना चाहूँगी कोविड की सिचुएशन के हवाले से, और अब माशाल्लाह से स्कूल कॉलेजेस दोबारा से रीओपन हुए हैं, बच्चों ने दोबारा से अपना एक वो सिलसिला दोबारा शुरू किया है, तो SOPs के हवाले से और यूनिवर्सिटी किस तरह के मज़ीद इक़दामात कर रही है उन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ दोबारा ये फैले ना और फिर वो सिचुएशन आ जाए कि जी स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ जाएँ, तो क्या किया जा रहा है? देखें, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, शुरू से भी आप देखें तो मैं कई जगह पे कहता हूँ कि वायरस का दिमाग नहीं है, हमारा है। ठीक है बहुत फर्क है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, वो तो हमारे सेल के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। इसलिए हम छोटी छोटी एहतियातों से इसको रोक सकते हैं, और बिलखुसूस तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी की लेवल पे सिर्फ एहसास जिम्मेदारी है। बहुत दिलेर होते हैं, सनू बलूगत का ऐलान होता है, हम बड़े तकड़े हैं, लेकिन अक्लमंदी उससे कहीं बेहतर है। हम वैक्सीनेशन हो रही है,
हमारा इन्फेक्शस रेट बहुत नीचे आ गया है, हमें रिलैक्स नहीं होना, हमें कुछ अरसा ख़ास तौर पे आगे बकरीद आ रही है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मैं ये यूनिवर्सिटी में भी हम यही करेंगे, आपके थ्रू सारे अपने लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत नीचे आ गया, कोविड हमारा कंट्रोल में है, लेकिन खुदारा अपनी SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका हथियार है वो मास्क है। सही। सारी जितनी भी आपके स्टाफ मेंबर्स है वो सारे वैक्सीनेटेड हैं? हम मोस्टली वैक्सीनेट हो गए हैं। हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर कैंप है और हम ज़ाहिर है हमने तो ये नोटिफाई कर दिया है कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा वो छुट्टी पे चला जाएगा उसको। तो इसलिए ये इट्स अ फ्रेंडली जेस्चर, कोई सख्ती नहीं है। हाँ। लेकिन इसका कोई, मैं चूँकि खुद बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम सबको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है और ये मुल्क और ये दुनिया को आप महफूज तरीन जगह बनाना चाहते हैं, आप पुराने अपने लाइफस्टाइल पे वापस आना चाहते हैं, तो आपको वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आप वैक्सीनेशन भी करवाएं, एहतियात भी करें और रिलैक्स ना हो, एंजॉय आउटडोर, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नहीं, आउटडोर देखें ना, आपने लोगों को मिलना, हम सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठे हुए, ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास मेहमान आए, बिल्कुल मिले, आउटडोर में मिले, क्योंकि जिंदगी नहीं रुक सकती ना। आप एक दो दिन के लिए अपने काम को रोक सकते हैं, अपने रूटीन को, डेली रूटीन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन तो नहीं कर सकते। तो उसके साथ रहकर पैरेलल चलते हुए हमें उन सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। देखें, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आए ना, अब बाहर बैठ जाए, गर्मी है, पंखा लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऑल्टरनेट्स निकाल लें सारी चीजों के, बिल्कुल ऑल्टरनेट निकालें। अच्छा, जैसे अब हम आप कई लोग हैं, आपको मिलने हक करने की कोशिश करते हैं, हाथ मिलाने की, तो आप बड़े पोलाइटली उनको कह सकते हैं कि जी। हाँ। और ये जो हमने अडॉप्ट किया है टर्किश वे ऑफ ग्रीटिंग, इट्स अ वंडरफुल वे। आप ग्रीट करें, मीट करें, जो आपका अपना फैमिली का बबल है, कोशिश करें कि उसी के अंदर रहें, लोगों को ग्रीट करें, मिलें भी, और वो अपना जो एहतियात है वो हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं और बाहर भी घूमे फिरें। अब तो चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन उसी दायरे में रहते हुए हमें सारी चीजें करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जो भी आपकी बातें थी, और जाहिर सी बात है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ये जो अचीवमेंट्स हैं उससे बहुत खुशी महसूस हो रही है, और इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा वक्त हम देखेंगे और इस कोविड से जल्दी जान छूट जाएगी, दुआ यही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए।